रामनवमी के शुभ अवसर पर माता सीता और त्रिजटा की कहानी हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि माता सीता त्रिजटा को क्या मानती थी। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। त्रिजटा जो थी लंका की एक राक्षसी थी और वो रावण की सेना में सबसे श्रेष्ठ थी। श्रेष्ठ इसलिए थी कि त्रिजटा जो थी तो विभीषण की बेटी थी और विभीषण की बेटी होने के कारण रावण की सेना की जो सर्वश्रेष्ठ मानी गई और रावण ने उसे सबसे ऊंचा दर्जा दिया था त्रिजटा को, क्योंकि जो लेडीज़ सेना थी उस रावण की उसमें सबसे ज़्यादा उसकी मानता होती थी और जो वो कहती थी वही होता था। तो विभीषण की बेटी होने के कारण त्रिजटा जो थी तो वो सेना की सर्वश्रेष्ठ थी। तो जब माता सीता को रावण हरण करके ले गया, हरण करके ले जाने के बाद जब लंका पहुंचा तो उसने सोचा कि मैं सीता को कहाँ पर रखूं। तो उसकी एक बाग थी यानी अशोक वाटिका थी रावण की। तो उसने अशोक वाटिका में ले जाकर राक्षसों के बीच में उन्हें रहने के लिए छोड़ दिया और राक्षसों से कहने लगा कि तुम इन्हें रोज़ डराना, रोज़ धमकाना, ताकि सीता जो है मुझसे विवाह करने के लिए राजी हो जाए। तो जब अशोक वाटिका में माता सीता रहने लगी तो उसमें जो राक्षस थे और राक्षसी थी वो माता सीता को रोज़ डराती, रोज़ धमकाती ताकि रावण से विवाह कर लें। और उसमें त्रिजटा भी थी। तो त्रिजटा सबको कहने लगे कि तुम सीता को डराओ धमकाओ नहीं और इन्हें प्यार से समझाओ तब ये मानेंगी, और सब राक्षसों को भगा देती। फिर माता सीता से वो बात करती और उन्हें समझाती कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम धैर्य रखो और प्रभु श्री राम अवश्य आएंगे, एक बार ज़रूर आएंगे लंका में और तुम्हें ले जाने के लिए। तो जब त्रिजटा ने माता सीता को ये बात समझाई तो माता सीता जो थी वो त्रिजटा को अपनी माता समझने लगी और माता कहकर पुकारने लगी। तब वहाँ पर माता सीता और त्रिजटा एक साथ में रहती अशोक वाटिका में और वहाँ पर उनके दिन कुछ अच्छे तरीके से गुजरने लगे। अच्छे तरीके से इसलिए गुजरने लगे कि जो राक्षस थे रोज़ डराते धमकाते थे। तो जब त्रिजटा वहाँ पर रहने लगी तो राक्षस उनके नज़दीक नहीं आते और राक्षसों को वो भगा देती त्रिजटा। इसलिए माता सीता त्रिजटा को अपनी माता मानती थी। तो विभीषण की बेटी भी थी त्रिजटा और जब वहाँ पर रहने लगी उसके बाद जब हनुमान जी पहुँचे अशोक वाटिका में, तो हनुमान जी जब अशोक वाटिका में पहुँचे तो वहाँ पर हनुमान जी को भूख भी लगी थी। तो माता सीता ने कहा कि जाओ तुम इस बाग में टहल कर आओ और कुछ भोजन भी कर लेना। तो हनुमान जी ठहरे बलशाली, तो वो जिस पेड़ का फल तोड़ते और उन्हें अच्छा नहीं लगता तो उस पेड़ को ही उखाड़ कर फेंक देते। फिर जब वो अपनी भूख मिटाकर वापस आए माता सीता के पास तो माता सीता से कहा कि माता आप मुझे कोई ऐसी निशानी दो जो मैं ले जाकर प्रभु श्री राम के समक्ष रखूं, ताकि वो उनको ये विश्वास हो जाए कि मैं आपसे मिलकर आया हूं। तो माता सीता ने एक जूड़ामणि दी अपनी और उनसे कहा ये जाकर दे देना तो उन्हें विश्वास हो जाएगा। लेकिन तब भी विश्वास नहीं हुआ भगवान श्री राम को। तो माता सीता ने हनुमान जी से कहा कि तुम एक कौवा की कहानी सुनाना जिसे भगवान श्री राम ने अपने बाण से मारा था। तब जब हनुमान जी ने कौवा की कहानी सुनाई और बताई भगवान श्री राम को, तब जाकर उन्हें विश्वास हुआ कि हाँ हनुमान जी जो थे वो सीता से मिलकर आए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रामायण कथा की अनसुनी कहानी हम आप तक सबसे पहले लाता रहूँगा।
मेरा नाम संदीप राजपूत है और आप देख रहे हैं संदीप राजपूत ब्लॉग्स। इस YouTube चैनल पर मैं रामायण कथा की अनसुनी कहानी लाता रहता हूं। तो मैंने त्रिजटा की कहानी सुनाई, माता सीता और त्रिजटा की कहानी। तो त्रिजटा रोज़ समझाती माता सीता को कि तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें ये राक्षस कुछ नहीं करेंगे। एक बार रावण पहुँचा तो रावण ने अपने माया विद्या से भगवान श्री राम का सर जो है एक थाली में बना दिया माया से और कहने लगा कि मैं तुम्हारे पति का सर काट कर लाया हूँ और अब तुम मुझसे विवाह करोगी। तो माता सीता ने सोचा कि ये सत्य हो सकता है, तो वो रोने लगी। लेकिन रोने लगी, उसके बाद रावण ने क्या किया, वो वापस फिर चला आया। तो त्रिजटा ने उन्हें समझाया कि ये रावण की विद्या है, माया विद्या। अभी तक भगवान श्री राम तक रावण पहुंचा ही नहीं, तो उनसे युद्ध हुआ ही नहीं, तो उनका मस्तक ये कैसे काट कर ले आया। तो तुम घबराओ नहीं, और अभी भगवान श्री राम और रावण का युद्ध नहीं हुआ है। ये रावण की विद्या थी, इसलिए उसने थाली में राम का सर बनाकर लाया था। तो ऐसे त्रिजटा समझाती थी माता सीता को अशोक वाटिका में। तो जितने भी दिन रही माता सीता अशोक वाटिका में, उतने दिन त्रिजटा जो थी उनके लिए खाना, भोजन, फल लाती रहती थी। त्रिजटा अपनी बेटी मानती थी, यानी अपनी पुत्री मानती थी त्रिजटा माता सीता को। तो माता सीता भी उनको अपनी माँ मानती थी। वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।